बीतते वक्त के साथ चिराग पासवान बीजेपी की और खासकर मोदी शाह की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब एक नई बात उन्होंने कह डाली है। दरअसल अभी तक आपको पता था मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान की नेम प्लेट का मामला, उसके बाद SC ST में कोटे में कोटा का मसला, उसका विरोध, उसके बाद कर दिया गया कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेंगे, और इन सब के बीच अब ऐलान कर दिया गया है, जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ चिराग पासवान की पार्टी ताल ठोकने जा रही है। जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर उन्होंने कह दिया हम सीधे सीधे 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसने बीजेपी को बड़ा सेटबैक दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स में। चिराग पासवान की राजनीति इन दिनों मोदी शाह के लिए गले की हड्डी तो बनी हुई है। जितनी भी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारा से मुलाकात कर लें, सांसद तोड़ लेंगे, आपकी सांसदी चली जाएगी, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान को घेरिए। लेकिन हो क्या रहा है, चिराग पासवान घबरा नहीं रहे। मतलब एक तीर उधर से चलता है, इधर से 3 तीर चिराग पासवान फेंक देते हैं। उल्टा यह होता है कि खलबली मच जाती है बीजेपी के खेमे में। यही होने जा रहा है। अब हिंदुस्तान की खबर देखिएगा, यूपी में दाव आजमाएगी चिराग पासवान की पार्टी। 2027 में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403। इन 403 सीटों में से अगर 100 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी तो यकीन मानकर चलिए कितनी सीटें बीजेपी, कितनी सीटें अपना दल, कितनी सीटें सुभाषपा, RLD इनके खाते में रहेंगी। यानी NDA में तो बिखराव होगा ना, ऐसा तो नहीं। यानी लोक जनशक्ति पार्टी अलग रहकर चुनाव लड़ेगी। अब वो बिहार की एक पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी कैसे झारखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर घेर रही है, वो इन खबर में दिखाने जा रहा हूं। देखिए कैसे इन्होंने टेंशन बढ़ाई है। लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव पासवान ने रविवार को नवाब यूसुफ रोड स्थित एक भवन में पत्रकार वार्ता में बात कही। पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव तैयारी के सिलसिले में पार्टी की ओर से प्रयागराज और कौशांबी समेत प्रदेश के कई जिलों में वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये खास तौर पर टेंशन बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के दम पर ही, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या झारखंड हो, झारखंड में तो अभी है नहीं, लेकिन झारखंड में भी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने के लिए रेडी नहीं है। अब बीजेपी के लिए टेंशन यह है कि चिराग पासवान को मनाया कैसे जाए, क्योंकि अगर चिराग पासवान कहते हैं हम तो महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेंगे, यकीन मान चलिए बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चिराग पासवान की पार्टी अगर झारखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर यह बात कहती है तो बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि ये बिहार से सटे दोनों ही राज्य हैं। कम से कम झारखंड के लिए तो यह है कि वो बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। चिराग पासवान उस समय सियासत में जरूर सक्रिय नहीं हुए थे, लेकिन उनके पिता रामविलास पासवान ने झारखंड और बिहार जब एक होता था, बिहार नाम से जाना जाता था, तब झारखंड बना भी नहीं था, तब से सियासत कर रहे हैं। यानी उनकी अपनी एक पहचान झारखंड के अंदर भी है और लोग चिराग पासवान को पहचानते भी हैं। यानी बीजेपी को अगर झारखंड के अंदर चिराग पासवान को दरकिनार करना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए लगातार अलग अलग तरह की कशमकश की जा रही, खेल किए जा रहे हैं, कैसे कोई मान जाइए। आप इधर आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दावा ठोकती है तो शायद बीजेपी के लिए टेंशन ना हो। लेकिन जो उनका प्लान है चिराग पासवान का पूर्वांचल को लेकर, जो बिहार से सटे जिले हैं, वो बीजेपी के लिए धुकधुकी बढ़ा रहे हैं। कैसे, खबर देखिए। इसमें आगे लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है राजीव पासवान, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को कौशांबी में मूरतगंज में पहला सम्मेलन होगा। जगह और तारीख याद रखिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। कौशांबी का जब हम जिक्र करते हैं तो कौशांबी से कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। यानी केशव प्रसाद मौर्य के जो इलाका है, अब उनके लिए क्या कहा जाए, विधायक तो है नहीं, कुछ है नहीं बेचारे, लेकिन फिलहाल उनके इलाके में जाकर ताल ठोकेंगे सबसे पहले। यानी NDA सबसे मजबूत जो है वहीं बीजेपी की जाकर ताल ठोक रही है। उसके बाद क्या, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद दूसरा जो होगा इनका सम्मेलन, वो 20 अक्टूबर को होगा। कहां? 20 अक्टूबर को गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, यानी वहां पर भी ताल ठोकी जाएगी। 16 नवंबर को प्रतापगढ़ में और 4 दिसंबर को बलिया में वंचित समाज सम्मेलन होगा। 25 दिसंबर को प्रयागराज के झूसी में भी सम्मेलन होगा। सभी सम्मेलन में चिराग पासवान भाग लेंगे। यानी जहां बीजेपी ये सोचकर बैठी हुई है कि उत्तर प्रदेश में वो 2027 में एक बार फिर से अपना कमाल दिखाए, वहीं उसके अपने सहयोगी उसके खिलाफ ताल ठोकेंगे। आप कहेंगे कि भाई कितना बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, असर छोटे छोटी चीजों का भी पड़ जाता है। 1, 2, 3% भी वोट टूटता है तो अपने आप मानकर चलिए कि ये बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए साबित होगा। ये तो अभी हाल में भी हो गया।
वोट ऑफ परसेंटेज वो देखेंगे अगर बीजेपी का जाकर, वो तो गिरा ही, लेकिन उतना नहीं गिरा, लेकिन सीटें बहुत टूट गई। और ये सीटें क्यों टूटी? क्योंकि उनके अपने ही जो वोटर्स थे वो विरोध बीजेपी का कर रहे थे। और अगर एनडीए के सहयोगी बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेंगे चुनाव, तो यकीन मानकर चलिए झारखंड के अंदर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, तो यकीन मानकर चलिए इस देश की जनता, जहां अब एक्सेस है मोबाइल का है, सबको पता है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों बीजेपी के सहयोगी हैं, अगर वही लड़ेंगे तो जनता के बीच एक संदेश जाएगा कि इंडिया गठबंधन के टूटने का ऐलान कर रहे थे, इंडिया गठबंधन चुनाव बाद बिखर जाएगा इसका ऐलान हो रहा था, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। एनडीए को ही बीजेपी संभाल नहीं पा रही, मोदी शाह संभाल नहीं पा रहे, ये संदेश जाएगा। ऐसे में अभी तक उन्होंने जब कहा था कि जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र कहीं चुनाव लड़ लें चिराग पासवान। पहले तो कह रहे हैं अगर वो चुनाव भी लड़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह के चल रहा हूं कि बीजेपी को कतई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन झारखंड का जिक्र होना, उसके फौरन बाद उत्तर प्रदेश का जिक्र कर देना, ये बीजेपी के लिए डरा देने वाला है। अब खबर सिर्फ डरा देने वाली ये नहीं है, अब आइए बिहार को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं वो देखिएगा। ये नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है, इस खबर को गौर से पढ़िएगा। इसमें लिखा है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी बिहार में खत्म कराएंगे शराबबंदी, नीतीश कैबिनेट के मंत्री का बड़ा बयान। अब देखिए नीतीश के कुमार के एक मंत्री हैं रत्नेश सदा, उन्होंने दलितों को लेकर एक बयान दे दिया था। उनका ये कहना था कि चूंकि दलित और आदिवासी जो होते हैं वो स्मगलिंग करते हैं, मतलब उनको कुछ पैसा दे देते हैं, गरीब होते हैं, इनको पैसे दे देते हैं, तो इस शराब की स्मगलिंग ये कर रहे हैं, जिस पर जीतन राम मांझी भड़क गए थे। अब खबर क्या है, दलित राजनीति का कंफ्यूजन, लेकिन इसी बयान को देखकर यह भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दलित राजनीति में भी कंफ्यूजन है। दरअसल एनडीए के भीतर शराबबंदी को लेकर दलित राजनीति के अपने अपने सुर होने से कंफ्यूजन हो रहा था। इसका लाभ कहीं ना कहीं विपक्ष भी उठा रहा था, खासकर शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार के विरुद्ध में खड़े होने से बिहार की दलित राजनीति पर संशय के बादल मंडराने लगे थे। ऐसे में भाजपा की राजनीति भी कटघरे में थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कह डाला कि प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और यहां तक कि जज भी शराब पी रहे हैं, होम डिलीवरी हो रही है, बड़े बड़े अधिकारी शराब का सेवन करते हैं, लेकिन जेल में मजदूर, गरीब, दलित या पिछड़ी जाति के लोग ही बंद हैं। उधर प्रशांत किशोर ने भी यह वादा कर दिया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। यानी नीतीश कुमार का जो सबसे घातक हथियार रहा कई वर्षों से जब से शराबबंदी हुई है, वही अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। पहले नीतीश कुमार की खुद की पार्टी के नेता भी कहते रहे, अब आकर जीतन राम मांझी ने विरोध कर दिया। मुसीबत खड़ी कर दी किसने? चिराग पासवान ने। खबर पढ़िए, चिराग को भी शराबबंदी पसंद है। लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की शराबबंदी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि हर जगह शराब उपलब्ध है, धड़ल्ले से होम डिलीवरी की जा रही है। तो शराबबंदी की गलत नीति को लेकर लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी लगातार आक्रमण से एनडीए की दलित राजनीति सवालों के घेरे में आ गई है। कुल मिलाकर खेल यह है कि शराबबंदी को लेकर घिर गए ये। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी टेंशन बढ़ा दी है। आने वाले वक्त में झारखंड चुनाव से पहले ही माना जा रहा है कि कई जो सहयोगी बीजेपी के हैं वो कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। नमस्कार।